दोस्तों, आम आदमी के जो राज्यसभा से सांसद थे राघव चड्ढा ने फोड़ा बम। अब हम इसको फोड़ा बम क्यों कह रहे हैं? देखिए, पिछले जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से उन्होंने पार्टी का नाम लेना बंद कर दिया था और जो मुद्दे उठाए थे हो सकता है वो चर्चा का विषय बने। मैं थोड़ी बहुत जो आर्थिक समझ रखता हूँ, सामाजिक समझ रखता हूँ, उसके हिसाब से वो मुद्दे केवल एक चर्चा का केंद्र बिंदु बनने तक ही सीमित थे। एक राज्यसभा में एमपी जो होगा, वो सांसद अगर इस छोटे मुद्दों पर ध्यान देगा, जबकि उनकी उच्च कोटि की बहुत ही दुनिया के महान यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने पढ़ाई करी, सीए की पढ़ाई करी है, उसके हिसाब से कभी उन्होंने इकोनॉमिक्स पर नहीं बोला, कभी बेरोजगारी पर नहीं बोला, कभी सामाजिक मुद्दों पर नहीं बोला, कभी भ्रष्टाचार पर नहीं बोला, कभी जो एक ऑटोक्रेसी जो चल रही थी उस पर नहीं बोला। और आरोप भी उन्होंने क्या लगाया कि मेरी आवाज़ दबाई गई, मैं उनके पापों में शामिल नहीं होना चाहता, उनके जो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहता। अपने साथ 2/3 मेजोरिटी के साथ वो सांसदों को जो है अपने साथ बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह की भरपूर तारीफ कर रहे हैं। क्या ये फील्डिंग बहुत पहले से सेट थी? दोस्तों, ये अगर वो आम आदमी पार्टी में रहते तो सांसद रह रहे थे। क्या उन्हें लगता है कि अब बीजेपी ज्वाइन करने से अब वो उसी सरकार के खिलाफ के मुद्दों को उठा पाएंगी, और या उन्हें उतना टाइम मिलेगा? क्योंकि बीजेपी में तो बहुत सारे राज्यसभा के सांसद हैं, कैसे उनको समय मिलेगा ये देखने की बात है। दूसरा, पार्टी को रह के मजबूत कर सकते थे। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने 15 साल का जवानी जो है इस पार्टी के नाम पे लगा दी। दोस्तों, जो पहचान बन जाती है उस पहचान से, जैसे आम आदमी पार्टी में बहुत बड़े बड़े दिग्गज और थे, जो हमारे जो भूषण बंधु थे, उसके साथ हमारे योगेंद्र यादव थे, कुमार विश्वास थे और बहुत से लोग थे। इन्होंने अपनी व्यक्तिगत पहचान आज भी कायम रखी है। वो अलग बात है कि इनकी आवाज़ संसद में नहीं जा रही, लेकिन वैचारिक रूप से लोगों तक ये बात जरूर जा रही है। तो मैं तो उनका बीजेपी में जाना एक मौका परस्ती ही कहूँगा, लेकिन उससे उनका कैरियर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, एक राज्यसभा या लोकसभा के सांसद के तौर पर वो लंबे समय तक रह सकते हैं और उन्हें बहुत बड़ा कोई मंत्री पद मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, राज्य मंत्री स्तर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक नई राजनीति शुरू हुई थी हमारे देश में, खासकर से करप्शन के खिलाफ वाली, उस राजनीति के खिलाफ वो रह सकते थे, आवाज़ उठा सकते थे। क्योंकि जो और पार्टियां भी हैं, या अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई, अगर वो इतने अच्छे थे, उन्हें लगता था कि जनता उन्हें जो है पसंद कर रही है, उनकी आवाज़ दबा दी है, तो उन्हें अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए थी। लेकिन जिसका जो आरोप लगाए उन्होंने आम आदमी पार्टी, उनसे मैं सहमत कतई नहीं हूँ। हाँ, जो उन्होंने कहा कि मोदी जी पर जनता का भरोसा है, बिल्कुल ठीक है, वोट मिल रहे हैं तो भरोसा है। लेकिन जो उनकी मुहिम थी वो यहाँ पर ओके रहेगी नहीं रहेगी, वो इन बातों पे सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इसमें मुझे शक है। और अगर उन्हें ऐसा करना था तो ये काम वो 1 साल पहले भी कर सकते थे, जब उन्हें लगा कि पार्टी जो है ये भ्रष्टाचार कर रही है। जो बहुत छोटे, मैं बिल्कुल फिर दोबारा कहूँगा, उन्होंने जो मुद्दे उठाए बहुत छोटे मुद्दे थे। क्या उन्होंने कभी ये मुद्दा उठाया कि जो ट्रेन्स होती हैं उसमें जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए? क्या उन्होंने कभी ये मुद्दा उठाया कि जो जहाज जाता वहाँ पानी पीने की बात तो करी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा जो उड़ान स्कीम है, जो टियर 3 और टियर 4 शहर है वहाँ तक जाए? नहीं। क्या उन्होंने जो गांवों के विकास के लिए कोई बात करी, या उन्होंने बड़े कॉरपोरेट के जो करप्शंस हैं उनके बारे में बात करी? बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, जितने वो पढ़े लिखे थे, जितनी समझ अगर उनको थी, तो उस हिसाब से उन्हें और भी ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए थे। यहाँ तक कि अगर ये जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी उस पर भी बात करनी चाहिए थी। अपने पक्ष को उनको समझ के उनको क्लैरिफाई करके रखना चाहिए था। अब वो बीजेपी में आ गए हैं, तो अब देखते हैं कि उनके नज़र में क्या भ्रष्टाचार होता है, वो क्या खुलासा करते हैं। अब उनका
धर्म बनता है कि वो आम आदमी पार्टी के सारे उन खुलासे को ज़रूर जनता तक पहुंचाए। दोस्तों, ये पेज आप फॉलो कर लीजिएगा, और भी ऐसे मुद्दों पर जानकारी, आपकी क्या बेबाक राय है ज़रूर लिखिएगा। हम गलत कह रहे हैं ज़रूर लिखिएगा, हम सही कह रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। कमेंट करिएगा और इसके लिंक को और अपने लोगों के साथ शेयर करके इन विचारों को साझा करवाएगा। आप लोग बहुत प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।